हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो ऑप्शन में है रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो फास्फोरस। तो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? तो रेडियो फास्फोरस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, उसमें क्या परिवर्तन आता है? तो ऑप्शन है, उसका आकार बढ़ जाता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसका आकार छोटा हो जाता है या फिर संख्या घट जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी की संख्या जो है बढ़ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो ऑप्शन है निकेल, जास्ता, क्रोमियम या फिर सीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। तो आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो वो है क्रोमियम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन में है नीलाभ हरा, ऑप्शन बी सेव का हरा रंग, ऑप्शन सी है किरमिजी लाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरमिजी लाल। तो स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो किरमिजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, ऑप्शन में है उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, ऑप्शन सी है अभिकेंद्र बल के समान होता है, या फिर ऑप्शन डी में है सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। तो कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ऑप्शन में है लौह यौगिकों से, ऑप्शन बी लौह चुंबकीय पदार्थों से, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, या फिर ऑप्शन डी में है लोहा कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। तो इसका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? तो एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान अपेक्षाता सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऑप्शन बी है मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन सी है मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, और ऑप्शन डी में है मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन से हैं होते हैं? तो ऑप्शन में है लाल नीला पीला, ऑप्शन बी लाल पीला हरा, ऑप्शन सी है लाल नीला हरा, या फिर ऑप्शन डी में है लाल नीला पीला और हरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल नीला और हरा। तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल नीला और हरा रंग होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस कौन होती है? तो कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन में है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो ऑप्शन में है श्वेत श्याम प्रिंट, ऑप्शन बी है पिक्चर के बिना रंगीन प्रिंट, ऑप्शन सी में है पिक्चर वाले रंगीन प्रिंट, या फिर ऑप्शन डी में कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत श्याम प्रिंट। तो निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो श्वेत श्याम प्रिंट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है मैडम क्यूरी, जे थॉमसन, रोय जेंटन, या फिर बैकरेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकरेल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, कोयला गैस, या फिर इंडियन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो वह है प्राकृतिक गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनसैट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया है? तो ऑप्शन में है बीकानेर, कौरू, श्रीहरिकोटा, या फिर चांदीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौरू। तो इनसैट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया है? तो कौरू। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, या फिर जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। तो चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, तो उसका आंसर होगा जल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? ऑप्शन है कोयला, यूरेनियम, रेडियम, या फिर डीजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। तो नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? तो यूरेनियम काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन में अणुओं की संयोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, ऑप्शन डी है वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन में अणुओं की संयोजन। तो वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? तो ऑप्शन में है विखंडनीय पदार्थ, ऑप्शन बी है मॉडरेटर, ऑप्शन सी नियंत्रण छड़, या फिर शीतल प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेटर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? तो मॉडरेटर से किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन है सोनी, ग्राइंडिंग, पैनासोनिक, या फिर टेल्स्ट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनी। तो निम्नलिखित में से वह कौन कंपनी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो वह है सोनी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ओजोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो निम्न कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो उसका ऑप्शन है, उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, ऑप्शन सी है वह जल के अवयवों में से एक है, या फिर ऑप्शन डी में है वह एक उत्कृष्ट गैस है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वह वायु से हल्की है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो ऑप्शन में है 5, 4, 6 या फिर 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। तो भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो 5 देशों ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 22। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन में है शीतलक, ईंधन, नियामक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नियामक। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नियामक के रूप में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैसें या फिर यूरेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। तो परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो यूरेनियम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में या फिर विद्युत रोधी के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विमंदक के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी गैस है? तो ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वो कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। ये आप लोगों के लिए है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु या फिर केपलर। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।